नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे मुहावरा। ठीक है, तो मुहावरे का जो है दो भाग हो गया था। काफी मुहावरे बता दिए गए हैं और यूपी पुलिस और जीडी में मुहावरे का भी रोल है। आज मुहावरे का जो है आखिरी क्लास है, तो आज हम थोड़ा मुहावरे और देख लेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इनके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मुहावरा आज का जो सुबह सुबह मुहावरा होगा वो होगा शहर की दाई से। किससे होगा? शहर की दाई। शहर की दाई। शहर की जो दाई होती है, इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, पता तो सब कुछ रहता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, चुगलखोर है, लेकिन मतलब बताइए थोड़ा। चुगलखोर है, खबर रखती हैं, ये तो बात सही है ना? क्योंकि घर घर जाती हैं, तो जाहिर सी बात है सबके बारे में पता होगा ना, किसके घर में किस क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किससे लड़ाई झगड़ा होता है ना? दाई को सब पता रहता है। हाँ, बात सुना करती हैं, को कह के कंट्रोल में है, पूरी बात पता रहा तुमका। इसका मतलब क्या होता है? घर घर की खबर रखने वाली। घर घर की खबर रखने वाली। जितना दाई का पता होता ना, उतना अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदारों को नहीं पता होता। दाई का सब कुछ पता रहा था। अगला है सुबह शाम। आवाज मत करो भाई। सुबह शाम करना, बाद में डिसाइड कर लेना बाहर। सुबह शाम करना, इसका मतलब क्या होगा? सुबह शाम करना, टाल मटोल करना, बिल्कुल सही। टाल मटोल के कई अर्थ कई तरह से आते हैं ना। एक हो जाता है सुबह शाम करना, यानी टाल मटोल करना। टाल मटोल करना। सुबह और भैया सुबह नहीं, अच्छा चलो शाम कहो। दौड़ाए रात ना, नहीं दिया तो टाल बहाना। अच्छा, बिगड़ा उठाना क्या हो जाएगा? बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना, कहते ना कोई नहीं है इनका, चलो भाई हम बीड़ा उठाते हैं। हाँ, जिम्मेदारी लेना। बीड़ा उठाने का मतलब है चुनौतियों को स्वीकार करना। चुनौती स्वीकार करना होता है। चुनौती स्वीकार करना। स्वीकार करना। भाई कोई मैदान में लड़ने वाला नहीं है, तो उसमें से एक निकला बढ़िया कमजोर व्यक्ति, बोला कि हम ही बीड़ा उठाते हैं। उसने चुनौती स्वीकार कर ली लड़ने के लिए, भले ना जीते, बात अलग की है। अच्छा, ये बताओ क्या होगा? शीशे में मुंह देखो। शीशे में मुंह देखो, जैसे तुम लोगों से कह दिया जाए जाओ शीशे में मुंह देखो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? चेहरा खराब नहीं। चेहरा के लिए नहीं, शीशे में मुंह देखना मतलब ये नहीं है कि जाओ चेहरे में शीशे में मुंह देखो जाके, है ना? चेहरा तो नहीं खराब। हाँ, तो अपने आप में क्या देखना है? शीशे में मुंह देखना क्या हो जाएगा? बताओ भाई, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपनी हाँ, अपनी योग्यता अयोग्यता। अपनी योग्यता अयोग्यता की को समझना, है ना?
शीशे में जाके मुंह देख लो भाई, हम कितने योग्य हैं, कितने अयोग्य हैं। इसका मतलब यही होता है। अच्छा, ये तो पता ही होगा, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कहते ना कि हमारी बिल्ली है, हमी से म्याऊ कहती है। हाँ, मतलब हम पर आश्रित होकर और हमी को रोब झाड़ना। खर्चा पानी हमें उठा रहे हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, वही के बावजूद हमें ऊपर रोब झाड़ रहे हैं। तो हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ। एक है हजारों टाकी सहकर महादेव बनना। हजारों टाकी सहकर महादेव बनना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बताओ, महादेव कैसे बनते हैं लोग? इतना आसान तो होता नहीं, हजारों टाकी सहना पड़ता है ना। हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हजारों टाकी सहकर महादेव बनना, इसका मतलब होता है बिना कष्ट उठाए आप सफल नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति ऐसा हो अगर कि बिना कष्ट उठाए सफल हो गया हो तो बताओ? कोई भी हो? कोई नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कष्ट उठाए बिना महत्व नहीं मिलता। इसका मतलब हो जाएगा कष्ट उठाए बिना महत्व महत्व नहीं मिलता। अब इतना कष्ट ना करो तो तुम लोगों की जीडी में कहां सफलता मिलेगी? पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, है ना। भले तुम लोगों के पास पैसा हो कि हम दे देंगे पैसा हो जाएगा, कष्ट तो लेना ही पड़ेगा, पेपर तो देना ही पड़ेगा, रेस तो निकालना ही पड़ेगा। पैसा काम आता है लेकिन कुछ जगहों पे, है ना। तो एक चीज तुम लोगों को ये नहीं पता होगा, जो पैसा लेते हैं वो कभी सिलेक्शन नहीं कराते। ये झूठ बात, एकदम झूठ बात। जो दलाल होता है बहुत होशियार होता है, उसके चक्कर में मत फंसा करो। है जैसे 5 लोग, मान लो 10 लोग हो, ठीक है। कोई दलाल है, अगर उसने 10 लोग को मतलब पकड़ लिया, 10 लड़कन का, कह दिया 5-5 लाख देना है, तो 10 अगर 5-5 लाख दो तो कितना हो जाएगी? 50 लाख हो जाएगी। लाख में कितने जीरो होते? 5। ज्यादा होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक। तो 50 लाख उसके पास हो गया, ठीक है। और ये दलाल जो है, ये वाला दलाल, ये जानता है कि जिन 10 से हम पैसा ले रहे हैं, इसमें से कम नहीं तो अगर 4 लोग होशियार बन गए, 4 लोग ऐसे होंगे जो पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, पेपर से ही पास हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर 4 लोग पास हो गए हैं तो इसको कितना पैसा मिलेगा? 20 लाख रुपए, ठीक है। इसको 20 लाख रुपए मिलेगा। अगर इसने 6 लोगों को सिलेक्शन नहीं करवा पाया, करवाएगा ही नहीं, पहली बात तो करवाता ही नहीं है। ये 4 लोग अपने आप पास होते हैं, और क्योंकि पैसा दे रखे हो तो यही कहोगे भाई दलाल के माध्यम से हम पास हुए हैं। दलाल के माध्यम से पास नहीं होते हैं, ये 4 लोग अपने आप से मेहनत से पास हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, अगर 10 लोग पैसा दोगे तो 4-5 लोग तो पास ही हो जाओगे, ठीक है। मान लो ये लोग कुछ नंबर से रह गए, तो दलाल क्या कहता है? जुगाड़ लग पाया था यार, लेकिन 4 ही लोगों को लग पाया था, 4 लोगों को लग पाया था। 20 लाख उसको फ्री में मिलते हैं,
और ये 50 लाख जो है वो उठा के वैकेंसी कोई भी हो 6 महीने से पहले क्लियर नहीं होती है। 50 लाख उठा के वो बैंक में रख देता है 6 महीने के लिए, उसका लेता है ब्याज, तुम्हारे ही पैसे का तो ब्याज खा रहा है। उसके बाद 4 लोग जो फ्री में हो गए 20 लाख उसको मिल ही रहा है। और बड़े प्यार से दलाल भी कितना अच्छा होता है, बचे हुए जो 30 लाख होते हैं 6 लोगों को वापस कर देता है कि अगली बार करा देंगे। उसकी मार्केट भी बनी रहती है कि अगली बार फिर करवाए, भैया नहीं करवा पाए थे पैसा हमको वापस कर दिए। कितना अच्छा दलाल है। ठीक, लोग कहते हैं यार नहीं करवा पाए, ठीक है पैसा तो हमारा नहीं फंसा, दलाल अच्छा है कम से कम पैसा वापस कर दिया। तो जानता है ना हमको जब फ्री में 20 लाख रुपए मिल रहे हैं बिना मेहनत के, कुछ किए बिना, तो क्या मतलब है। फिर अगली बार मार्केट बनी, तुम ही 4 लोग का सिलेक्शन हुआ है, अगली बार तुम लोग 20 लोग भेज दोगे उनके पास, जाओ पैसे देख के आओ जाके, उसकी तो मार्केट बनती जाएगी ना। तो दलाल के चक्कर में नहीं फंसना। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ये बात मैं बता रहा हूं खुद दलाल के मुंह से कही हुई बात। हालांकि दलाल जो है हमारे मित्र के चाचा हैं, ठीक है, हम ये भी कहते नहीं, कहने में कोई बुराई नहीं, मित्र के ही चाचा है। उन्होंने पूरी स्कीम समझाई हमको कि कैसे हम लोग बेवकूफ बनाते हैं सबको, बोलते हैं हमारा कोई पकड़ नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, हम केवल बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, हंसो मत, वो मेरा दोस्त अब दोस्त कहीं और है, अब वो वीडियो भी नहीं देखेगा, जानेगा भी नहीं, लेकिन जो हकीकत है वो बता रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं है, तुम लोगों की आंखें खुल जाए बस यही बहुत है। मतलब दलाल के चक्कर में कभी फंसना नहीं, ये बता रहे हैं, हमारा कहने का मतलब ये है, क्यों पैसा बर्बाद करो। हो सकता है उसमें से अगर कोई अच्छा दलाल हो तो पूरा पूरा वापस कर देगा, नहीं फिर तुमको 10-10 हजार करके 5-5 हजार करके देगा, 10-5 हजार खाली वही चूरन भर का काम ही है, काम खत्म। पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, दलाल का कोई जरूरत नहीं ना, है ना, दलाल से सावधान। चलो भाई अगला देखते हैं। हाँ भाई कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, हो सकता है पैसे पहुंचा दे हो ना। अच्छा ये बताओ शुक्र करना क्या होगा, शुक्र करना, शुक्र करना, शुक्र कब किया जाता है। हाँ, कहते हैं ना हम आपके शुक्रगुजार हैं, है ना, तो शुक्र करना मतलब होता है एहसान करना, एहसान करना, है ना। जब दलाल के माध्यम से हो जाएगा सिलेक्शन तो क्या कहोगे, हाँ शुक्रगुजार हैं, हम आपका एहसान करते हैं ना। तो आज की बात, दलाल के पास नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 सुनार की तो 1 लोहार की। सुनार का हथौड़ा देखा है कभी, देखे हो कि नहीं देखे हो, छोटा से होता है इतना बड़ा, एकदम छोटा हल्का, पीटने उटने के लिए। लोहार का हथौड़ा देखे हो कितना बड़ा होता है। अगर सुनार अपने हथौड़े से मारेगा 100 बार तो लोहार 1 बार मारेगा, काम खत्म। इसका मतलब यही है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 100 बातन की 1 बात, अर्थ क्या हो जाएगा भाई, अर्थ बताओ, 100 सुनार की 1 लोहार की। हाँ, इसका मतलब हो जाएगा जो निर्बल होता है ना, निर्बल, निर्बल मतलब जानते हो कमजोर, है ना, निर्बल की अगर 100 चोट होंगी, 100 चोट, तो बलवान की 1,
बलवान की एक। नहीं, कमजोर व्यक्ति है वो कितना भी तुमको मारेगा तुम्हें लगेगा ही नहीं ज्यादा, है ना। और हमारे जैसे हट्टा कट्टा अगर कोई आ गया, एक तमाचा से काम खत्म, दुने जाइयो माटी खा जाइयो। तो ये होता है 100 सुनार की एक लोहार की। उसी तरह हथौड़े से तुलना की गई है यहाँ पे, 100 सुनार की एक लोहार की। ठीक है। जैसे एक मुहावरा वो है नहीं, गरीब की दुल्हन सबकी भौजाई ना। गरीब की दुल्हन ना तो सबको भौजी कहा था, चाहे लागे रिश्ते में चाची बुआ कुछ भी, लेकिन सबको भौजी कहा था ना। वही। अच्छा, मक्खी मारना क्या होगा? अगला बताओ। कुछ ना करना, तो जो कुछ नहीं करता वो क्या करता है? मक्खी मारना। मक्खी मारना क्या होगा? हाँ, खाली बैठना या बेकार बैठना। खाली बैठना नहीं कहेंगे। खाली क्या वो भरा था पहले? हाँ? बेकार बैठना। खाली क्या वो कोई भरा वरा थोड़े था। हाँ हाँ। कहीं मक्खी मारना, ये नहीं कि मक्खियों से सामान बचाना होगा। ठीक है। मक्खी मारना। देखो, मुहावरा हंसते हुए पढ़ो तो अच्छा है, याद हो जाता है। अगर सीरियस होके उसको रटोगे तो कभी जिंदगी में याद नहीं होगा। कोई भी मुहावरा हो वो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। हर एक मुहावरा तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जैसे ये भी तुम्हारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मक्खी मारना, कभी कभी कोई काम नहीं रहता तो अकेले बैठे रहते हो, 2-2 घंटे 1-1 घंटे बैठे रहते हो। इसका मतलब क्या है? बेकार बैठना। बेकार बैठना, है ना। अभी किसी मित्र का पेपर हो, पिलाने जाओ, उसका पेपर तो हो रहा है, वो पेपर दे रहा है और तुम बैठे बस जमवाई ले रहे हो बैठे बाहर, तो बेकार बैठना है तो हुआ, कोई काम तो है नहीं। अच्छा, बेपेंदी का लोटा। बेपेंदी का लोटा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लोटा है लेकिन इसमें पेंदी नहीं है। हा? नहीं नहीं, किसी काम का काय नहीं है। वो तो पहली बात तो सीधी सी बात, वो लोटा है, काम का क्यों नहीं होगा? बेपेंदी का लोटा, है ना। बेपेंदी का लोटा होता है ढुलमुल, चाहे जिधर ढनगा दो। ठीक है। वो होता है ढुलमुल। ढुलमुल। बिना पेंदी का लोटा जो हुआ वही ढनगा दिए, जो हुआ वही बजा दिए, है ना। जैसे कुछ का भाई मित्र है, जैसे कहें कि नहीं जो हुआ तो वही बजाए चला जा रहा है, बिन पेंदी का लोटा कहते हैं ना। वो ढोल पिक्चर देखो ना, ढोल नहीं है, कोई धमाल होगा शायद पुरानी वाली, है ना, जिसमें उनको मारते हैं राजपाल को, है ना। कहता साला जो आता है हमको बजा के चला जाता है, अपनी बेटी का लोटा हो गया। भाड़े का टट्टू। भाड़े का टट्टू क्या हो जाएगा? भाड़े का टट्टू। भाड़े का टट्टू। अब तुम लोगों को झगड़ा होता होगा तो किसको मंगा बुलाते हो? भाड़े के टट्टू को, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
पैसे लेकर काम करने वाला, पैसे लेकर कार्य करने वाला। भाई बिना पैसे को कोई काम तो करे नहीं, कि भाड़े टट्टू तभी तो मंगाओगे, है ना। शैतान की आंत, शैतान की आंत ये पूछा जा चुका कई बार एग्जाम में। हाँ, शैतान की आंत क्या हो जाएगा? शैतान की आंत, अरे शैतान की आंत है, इससे इसे ही पता चल रहा है, क्या हो जाएगा? हाँ नहीं, बोलो बोलो, क्या हो जाएगा? शैतान की आंत। अरे शैतान की आंत का मतलब होता है बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बड़ी वस्तु। शैतान क्या करता है? मारता है। उसकी इच्छाएं भरती है, उसकी आंतें भरती है खाने से? नहीं भरती, यानी बहुत बड़ी आंत होती है उसकी। ठीक है, चुड़ैली चुड़ैला कुछ नहीं होता, ठीक है। हाथ पैर मारना, इसका क्या हो जाएगा? हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना क्या हो जाएगा? इधर उधर क्या करना है? हाथ पैर मारना, जैसे कहा जाए कि वो हाथ पैर मार रहा है, बेचारा बीमार है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, लेकिन हाथ पैर मार रहा है। हाँ, इसका मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना। हाथ पैर मारना यानी कोशिश करना, ये मतलब नहीं कि हाथ से भी मारना पैर से भी मारना, ठीक है। लिफाफा खुल जाना, लिफाफा खुल जाना, इसका मतलब क्या है? हाँ, पोल खुल जाना। आज आप किसी को बताना तो कहना तुम्हारा लिफाफा खुल गया। लिफाफा खुल जाना यानी पोल खुल जाना। जब किसी का पोल खुलता है तो उसको बोलते हैं तुम्हारा लिफाफा खुल गया। अब सब कोई जान गया, है ना। अब सब कोई जान गया, कुछ दिन तुम रिश्तेदारी में रहो। लल्लो चप्पो करना, जो तुम लोग करते है, लल्लो चप्पो करना। लल्लो चप्पो बहुत करते हो ना। सब सबसे ज्यादा लड़कियां करती हैं लल्लो चप्पो। अधिक बातें नहीं करना है, नहीं चुगली करना भी नहीं है। लल्लो चप्पो करना लड़कियां ज्यादा करती हैं, हाँ हाँ सही कह रहे हो, लल्लो चप्पो करना। इसका मतलब है चिकनी चुपड़ी बातें करना। नहीं तो ऐसा है, चिकनी चुपड़ी बातें, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर दो सामने वाले का अगर इच्छो ना हुए ना, तो रहो सामान वैसे कर लेके आओ, पैसों दे दिए सामान जो बात हुआ ना। नहीं तो सीधा सीधा लड़का सीधा सीधा दे हो यार भैया, हटाओ यार, नहीं ना तुम्हारे पास तो। लेकिन चिकनी चुपड़ी बातें को करता है, हाँ लंबे से घुमाती भी वही माँ। अच्छा, लेने के देने पड़ना क्या हो जाएगा? लेने के देने पड़ना, लेने के देने पड़ना, लेने के
देने पड़ना, लेने के देने पड़ना, क्या हो जाएगा? लेने के देने पड़ना, लेने के देने पड़ना, क्या हो जाएगा? और एक है लेना एक न देना दो, लेना एक न देना दो, दोनों का अर्थ बताना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लेने के देने पड़ना। इसका मतलब हो जाएगा लाभ की जगह हानि होना, लाभ की जगह हानि होना। हाँ, लाभ की जगह हानि होना, मतलब जा तो रहे हो मदद करे लेकिन अपने ही नुकसान होगा, अपने ही हानि होगा, है ना? लेना एक न देना दो, क्या मतलब? बिना मतलब के क्या? हाँ यार, कैसे हो जाएगी? लेना एक न देना दो। अरे तुम कुछ भी करो, हमसे क्या लेना देना है? लेना एक न देना दो। हाँ, किसी से कुछ भी मतलब नहीं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, नहीं गलत। जैसे दो लोग लड़ रहे हैं, पड़ोस में तुम हो, दरवाजा बंद कर लो, घर के अंदर कुछ हमको लेना एक न देना दो, हमसे कोई मतलब है नहीं, ना लड़े झगड़े मारपीट करें। इसका मतलब हो गया किसी से कुछ मतलब ना रखना, किसी से कुछ मतलब ना रखना, किसी से कुछ मतलब ना रखना। देखो मुहावरा वहां जो होगा ना, तुम लोगों के दिमाग से खेलेगा, जो सोचोगे वही ऑप्शन होगा उसमें, लेकिन हमको लगानी है किताबी भाषा वाला, ठीक है? अब जैसे शैतान की आंत होना, ये आ जाएगा ना तो बहुत बड़ी वस्तु भी होगा ऑप्शन में, वहां और भी ऑप्शन होंगे जो तुम्हारे दिमाग में चलते हैं। एग्जामिनर जानता है तुम कहां जाने वाले हो, क्योंकि जो सरल होता है हम उसी पे टिक लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें किताबी भाषा देखना है। अच्छा, कल कौन सी क्लास चलनी है बताओ? आज आज तो इसको यहीं तक रखते हैं ना। अच्छा बताओ, पानी पीकर घर पूछना, एक क्लास और ले ले क्या इसका? पानी पीकर घर पूछना, पानी पीकर जात नहीं, हमने कहा घर पूछना। हाँ वो तो अलग है, एक है पानी पीकर जात पूछना, एक है पानी पीकर घर पूछना। पानी पीकर घर पूछना, दोनों में अंतर है। पानी पीकर जात पूछना और पानी पीकर घर पूछना, दोनों में अंतर है। लिख लो, पानी पीकर जात पूछना मतलब होता है काम करके पछताना, काम करके पछताना, मतलब काम तो कर दियो है, अब तुम पूछ रहे हो तुम कौन जात क्या रहे हो है, तो अब कहा लेना देना, काम तो हो गया, है ना? देखो, पानी पीकर जात पूछना, और एक होता है पानी पीकर घर पूछना, दोनों में अंतर है। पानी पीकर जात पूछना मतलब हो जाएगा काम करके पछताना, क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा काम करके पछताना। भाई पहले काम तो कर लियो है, अब तुम पूछ रहे हो तुम कौन जात क्या हो, तो क्या मतलब? वही तरह ये है पानी पीकर घर पूछना, इसका क्या हो जाएगा? का मतलब हो जाएगा काम निकलने के बाद पूछताछ करना।
ठीक है। काम निकलने के बाद सोचना, काम निकलने के बाद सोचना। भाई पानी पीकर घर पूछना। अब का पानी पी के घर पूछ रहे हो, जब तुम्हारा काम ही निकल गया तो पानी पी ले हो है, पूछ रहे हो कहीं का घर आए, तो मतलब का तुम्हारा प्यास तो मिट ही नहीं गए ना। काम निकलने के बाद सोचना। अब काम तो तुम्हारा निकल गया, प्यास तुम्हारा बुझ गया, अब का सोच रहे हो वही माँ कहीं के घर आए, कहीं के घर ना आए। एक और होता है इसी में, पानी देवा ना नाम लेवा। एक होता है पानी देवा ना नाम लेवा। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पानी देवा ना नाम लेवा। क्या हो जाएगा? पानी देवा ना नाम लेवा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पानी देवा न नाम लेवा। ना कोई पानी देवे वाला है, ना कोई नाम लेवे वाला है। मतलब ना कोई पानी देने वाला है, ना कोई नाम लेने वाला है। इसका अर्थ यही हुआ। तो वंश का बिल्कुल नाश हो जाना। भाई यही तो हुआ, पानी देवा, ना पानी देने वाला कोई है, ना पानी लेवा, ना नाम लेवा, ना कोई नाम लेने वाला है, तो वंश का बिल्कुल नष्ट हो जाना। नहीं, दूसरा अर्थ निकाल रहे हो तुम लोग, है ना? वंश का बिल्कुल नष्ट होना। कहते ना फलाने के ना कोई ना पानी दिए वाला बच्चा है, ना कोई नाम लिए वाला बच्चा है, तो इसी को कहते हैं पानी देवा ना नाम लेवा। अब बताओ, इसके बाद और पढ़ना है मुहावरा कि बस इतना करें? और क्लास चलानी है कि इतना ही रखें? क्योंकि पेपर तुम लोगों का है, डिसाइड करो। ज्यादा दिन है नहीं, हमको क्या, हम तो जितना कहोगे उतना पढ़ाते जाएंगे, है ना? इतना ही रखें, प्रैक्टिस करवा देंगे, है ना? और पढ़ते भी रहना। मुहावरा जब भी पढ़ो बिल्कुल खुश मन से यही पढ़ो कि मतलब जैसे अपने आप में रख के सोचो, अपने व्यवहार अपने दोस्त पर रख के सोचो। अब ये ऐसा कांड, अगर ये ऐसा केस है कहूँ पानी देवा न नाम लेवा, तो हो ही सकत को गांव में ऐसा हुए, है ना? कहीं अब दादिन बची हैं, न पानी दिए वाला है, ना कोई नाम ले वाला है। अब उनके आगे पीछे कोई नहीं ना। ठीक है, यह अपने से संबंधित है। पानी पीकर घर पूछना। प्यास लगी रहा है तो गाड़ी रोक के तो पानी पी लिया हुआ है। अब पूछ रहे हो घर कहीं का आ रहा है, तो कोनो मतलब नहीं। और यही का पानी पीकर जात पूछना। पानी पीकर जात पूछना, जब काम होएगा तो फिर काय पूछ रहे हो? ठीक है, चलो फिर आज के लिए यही रखते हैं। अच्छा, पत्थर की लकीर का क्या होगा? अटल रहना, बिल्कुल पक्की बात, है ना? पाला पड़ना। पाला पड़ना, कहीं ना ऐसे आदमी से आज पाला पड़ा है ना, यानी कि मुकाबला होना, है ना? पाला पड़ना। पलके बिछाना। हाँ, कैसा इंतजार? हाँ, प्रेम पूर्वक। एक तो होता है इंतजार करना ना, एक इंतजार करना होता है आवे दो भैया, आवे दो यार। और एक इंतजार होता है ना? जैसे तुम्हारा कोई मित्र आ रहा है, अरे आवे दो, ठीक है, इंतजार करे ली थी, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा कोई खास आ रहा है तो फिर क्या करोगे? थोड़ा माला वाला ले आओ गुलाब के, है ना? स्वागत किया जाए, ऐसा होता है। ठीक है, चलो भाई यहीं तक रखते हैं आज, है ना? मुहावरा हो गया, इसके बाद हम नए चैप्टर कोई पढ़ लेंगे, है ना, कल। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज क्या है? क्रिसमस डे। सब लोगों को हैप्पी क्रिसमस डे भाई।